हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक थ्रस्ट रेलवे में स्वागत है। इस वीडियो में हम फिज़िक्स को पढ़ेंगे जो कि आरआरबी एएलपी में पूछे जाएंगे। ये लूसेंट से लिया गया है। फिज़िक्स के बेसिक चीज़ों को देखेंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। फिज़िक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं। भौतिक की परिभाषा क्या है? भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। तो फिज़िक्स के पहले टॉपिक को देखेंगे और वो है मात्रक। मात्रक क्या है? मात्रक को इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट कहते हैं और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक जिसे इंग्लिश में डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 है जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। वे कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, मोल। ये है भौतिक राशि। भौतिक राशि के एसआई के मूल मात्रक को देखेंगे और उसके संकेत को देखेंगे। पहला है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है और उसे एम से संकेत किया जाता है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मूल मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम का संकेत है केजी। तीसरा है समय। समय का एसआई मूल मात्रक है सेकंड और इसे एस से संकेत किया जाता है। चौथा है ताप। ताप का एसआई के मूल मात्रक है केल्विन और इसे कैपिटल के से संकेत किया जाता है। पांचवा है विद्युत धारा। विद्युत धारा के एसआई के मूल मात्रक है एम्पियर और इसे संकेत किया जाता है कैपिटल ए से। छठवां है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता के एसआई के मूल मात्रक है कैंडेला। कैंडेला को स्मॉल लेटर सी डी से संकेत किया जाता है। सातवां है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण का एसआई के मूल मात्रक है मोल और इसे संकेत किया जाता है मोल से MOL। अब हम इसी में देखेंगे एसआई के संपूरक मूल मात्रक को। संपूरक मूल मात्रक समतल कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक है रेडियन। उसे RAD से रेड से संकेत किया जाता है। दूसरा है घन कोण। घन कोण को स्टेरेडियन से एसआई मात्रक स्टेरेडियन है और इसे SR से संकेत किया जाता है। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत। पुराने मात्रक हैं ताप, आवृत्ति, ज्योति तीव्रता। तो ताप के एसआई मात्रक है डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड इसका पुराना है डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री सेल्सियस ये नया है। आवृत्ति कंपन प्रति सेकंड CPS जो पुराना मात्रक है और नया मात्रक है हर्ट्ज HZ से संकेत किया जाता है। तीसरा है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का पुराना एसआई मात्रक है कैंडल शक्ति और इसका नया नाम है कैंडेला CD। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं।
तो ये क्या है, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में कहा गया है कि व्युत्पन्न मात्रक क्या है। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। 1 प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष है और 3.08 × 10⁻16 मीटर है। बल की सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन है एवं एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कार्य की सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्ग है एवं एसआई पद्धति में मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होते हैं। 10 की विभिन्न घातों के प्रतीक। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं। नीचे की सारणी में देखेंगे 10⁻18 को एक्सा कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल E। 10⁻15 को पेटा कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल P। 10⁻12 को टेरा कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल T। 10⁻9 को गीगा कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल G। 10⁻6 को मेगा कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल M। 10⁻3 को किलो कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल k। 10⁻2 को हेक्टो कहते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल h। 10⁻1 को डेका कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल da। इसी प्रकार से नेगेटिव में देखेंगे 10⁻−18 को एक्टो कहते हैं एटो और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल a। 10⁻−15 को फेम्टो कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल f। 10⁻−12 को पीको कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल p। 10⁻−9 को नैनो कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल n। 10⁻−6 को माइक्रो कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है म्यू। इस प्रकार के सिंबल को म्यू कहते हैं। 10⁻−3 को मिली कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल m। 10⁻−2 को सेंटी कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल c है। 10⁻−1 को डेसी कहते हैं और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्मॉल d होता है। आज के लिए हम यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक फिजिक्स के अगले टॉपिक को देखते हैं। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।